Welcome grade 9. Today our task is unit number 5, page number 43. Second paragraph. The importance of the charter lies in the fact that it announces the great principle of civic equality, freedom of worship and religious and racial tolerance. This principle can also be seen in the perspective of the creation of Pakistan. Our founder, Quaid-e-Azam, clearly told his people in 1947 at the time of creation of Pakistan, "You may belong to any religion, caste, or creed. We are all equal citizens of one state." Translation: The importance of the charter, मिसाक की अहमियत, lies in the fact that इस हकीकत में पोशीदा है कि it announces the great principle of civil equality, शहरी मसावत, freedom of worship, इबादत की आज़ादी, and religious और मजहबी and racial tolerance, असली रवादारी। इस मिसाक की अहमियत इस हकीकत में पोशीदा है कि ये शहरी मसावत, इबादत की आज़ादी, मजहबी और रवादारी के असूलों का ऐलान करता है। This principle can also be seen in the perspective of the creation of Pakistan. ये असूल देखे जा सकते हैं क़याम पाकिस्तान के तनाज़र में भी। Our founder, हमारे बानी क़ायद-ए-आज़म, clearly told his people, वाज़े तौर पर अपने लोगों को बताया, in 1947 1947 में, at the time of creation of Pakistan, पाकिस्तान की तख्लीक के वक्त, you may belong to any religion, आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, कास्ट, जात और क्रीड, अकीदे से। We are all equal citizen of one state, हम सब एक रियासत के बराबर के शहरी हैं। हमारे बानी क़ायद-ए-आज़म ने तख्लीक पाकिस्तान 1947 के वक्त अपने अवाम से मुखातब होकर कहा, चाहे तुम्हारा ताल्लुक़ किसी भी मज़हब, ज़ात या अकीदे से हो, हम सब इस एक रियासत के बराबर के शहरी हैं। Next paragraph. In 1948, the General Assembly of the United Nations unanimously adopted the Universal Declaration of Human Rights. The declaration proclaims the religious, personal, civic, political, economic, social, and cultural rights of human beings. The incorporation of the clauses of Medina Charter in the Universal Declaration of Human Rights by the UN shows that Islam is the greatest protector of human rights. Translation: In 1948 1948 में the General Assembly of the United Nations, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने यूनानिमसली मुत्तफ़िक़ा तौर पर अडॉप्टेड मंजूर किया द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़ का आलमगीर अलामिया। 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इंसानी हकूक़ का आलमगीर अलामिया मंजूर किया। दिस डिक्लेरेशन, ये अलामिया, प्रोक्लेम्स, ज़मानत करता है, देता है, द रिलीजियस, मजहबी, पर्सनल, ज़ाती, सिविक, माशरती, पॉलिटिकल, सियासी, इकनॉमिक, माशी, सोशल, समाजी एंड कल्चरल राइट और सकाफ़ती हकूक़ ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसानों के। ये लामिया इंसानों की मजहबी, ज़ाती, शहरी, सियासी, माशी, माशरती और सकाफ़ती हकूक़ की ज़मानत देता है। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द क्लॉजेज़ मीन शिकों की, इनकॉर्पोरेशन शमूलियत ऑफ मदीना चार्टर की इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़ के आलमी एलामिया के, बाय द यूएन के, शोज़ ज़ाहिर करता है दैट इस्लाम इज़ द ग्रेटेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट, कि इंसानी हकूक़ का सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के आलमी एलामिया में मिसाक मदीना के शिकों की शमूलियत ये ज़ाहिर करता है कि इस्लाम इस इंसानी हकूक़ का सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ है। नेक्स्ट पेज नंबर 44, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़ का आलमी अलामिया। दिस चार्टर वाज अप्रूव्ड ऑन 10 दिसंबर 1948 एंड मेड पब्लिक। अप्रूव, मंजूर करना। ये मिसाक 10 दिसंबर 1948 को मंजूर कर लिया गया और इसे मंज़र-ए-आम पर लाया गया। देयर आर 30 पॉइंट्स इन ऑल, इसमें 30 नुकात हैं। अ फ्यू आर बीइंग मेंशन हेयर, यहाँ पर चंद नुकात का तज़किरा किया जा रहा है। वी आर ऑल फ्री एंड इक्वल, हम सब आज़ाद और बराबर हैं। वी आर ऑल बोर्न फ्री, हम पैदाइशी आज़ाद हैं।
We all have our own thoughts and ideas. ہم سب کے اپنے اپنے خیالات اور نظریات ہیں. We should all be treated in the same way. ہم سب کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے. Don't discriminate. امتیازی سلوک نہ کرو. These rights belong to everybody, whatever our differences are. ہمارے آپس کے اختلافات چاہے جو بھی ہوں لیکن حقوق ہم سب سے تعلق رکھتے ہیں. We all have the right to live. ہم سب جینے کا حق رکھتے ہیں. And to live in freedom and safety. آزادی اور حفاظت کے ساتھ جینے کا. Nobody has any right to hurt us or to torture us. کسی کو بھی ہمیں نقصان دینے یا اذیت پہنچانے کا حق حاصل نہیں ہے. We are all protected by the law. قانون ہم سب کو تحفظ فراہم کرتا ہے. The law is the same for everybody. قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے. It must treat us all fairly. اسے ہم سب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. We all have the right to take part in the government of our country. ہم سب کو ملک کے حکومتی امور چلانے میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے. We all have a right to lead a good life. ہم سب کو اچھی زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے. Mothers and children, people who are old, unemployed or disabled and all other people have the right to be cared for. Unemployed بے روزگار, disabled معذور, ماؤں اور بچوں اور وہ لوگ جو بوڑھے ہیں, بے روزگار ہیں یا معذور ہیں, اور تمام دوسرے لوگوں کا حق ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے. ایجوکیشن از اے رائٹ. تعلیم سب کا حق ہے. پرائمری ایجوکیشن شوڈ بی فری. پرائمری تعلیم مفت ہونی چاہیے. We all have a duty to other people and we should protect their rights and freedom. دوسرے لوگوں کا ہم پر حق ہے اور ہمیں چاہیے کہ ان کے حقوق اور آزادی کی حفاظت کریں. Okay student, underline the difficult words from the whole chapter and write their meaning on your registers. And try to make minimum 30 MCQs from this chapter. Okay, Allah Hafiz. Thank you.